देखिए, जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आए हैं, मैं समझता हूँ उनकी जो नाराज़गी है वो वजह है कराची के हवाले से, बिल्कुल वजह है। जो कराची का हाल हो चुका है 10-12 सालों में, वो हम सबके सामने है। कोई चीज़ भी, कोई महकमा जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तबाही पे जा चुका है। और इसी वजह से सिर्फ नालों के ऊपर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आके नाले साफ़ कर रही है, तो उनकी नाराज़गी बिल्कुल वजह है। ये बताएंगे सिंध आजकल के ज़्यादा फोकस सिर्फ नालों पर है, क्या पंचायत इलेक्शन की तैयारी हो रही है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से सवाल करो आप, अगर वो तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। टाइम ज़ाहिर टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो आप समझते हैं कि टेन्योर वक्त में ख़त्म हो जाएगा, वक्त में इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता इलेक्शन अभी होंगे। मेरे ख्याल में टेन्योर तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये बताइए ये अभी शहीद गनी और सूबाई हुकूमत ने दावा किया है कि कराची का 70% जो हिस्सा है वो उनके पास नहीं है, बल्कि वो वफाकी अदारों के पास है, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। वो बिल्डिंग्स भी बनाने की इजाज़त है, फंड्स भी लोग लेते हैं, टैक्सेस भी वो लेते हैं, लेकिन काम से हुकूमत को करना पड़ता है। देखिए, मैं 4 साल से इस बात को रेस कर रहा हूँ, आप सब गवाह हो कि कराची का 70% जो अथॉरिटी है, लैंड कंट्रोल है, वो वफाक के पास है, 30% सिंध के पास है, 10% KMC के पास है। ये मैं 4 साल से बात कर रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्ड पे हो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल हुकूमत सिंध ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, मेरी इस बात को सच साबित कर दिया कि सिंध हुकूमत खुद कह रहा है कि 70% लैंड कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है। मगर मेरा एक सवाल है यहाँ कराची के लोगों की तरफ से कि कराची के लोग 95% टैक्स सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, 65% टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, वो कहाँ जाता है? अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है 70% अथॉरिटी मेरी नहीं है, सिर्फ 30% है, और फेडरल गवर्नमेंट की 70% अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी कराची का सत्यानाश कर दिया है दोनों हुकूमतों ने। तो फिर ये टैक्स जो पैसे जमा करते हो कराची से, वो कहाँ जाते हैं? वो भी तो कराची वाले हिसाब मांग रहे हैं। ये बरियुज़ ज़िम्मा हो जाना कि 70% फेडरल गवर्नमेंट के पास है और मेरे पास सिर्फ 30% है, तो मेरा सवाल वैलिड होता है, कराची के अवाम का सवाल वैलिड है कि भाई हमारा क्या कसूर है जो हम टैक्स दे रहे हैं? और कराची का हाल देखें आप क्या है कि सिर्फ नालों की सफाई के लिए पूरा पाकिस्तान आ गया है कराची, उसको ठीक करने के लिए। अच्छा वसीम भाई, जो तजावुज़ात से मुताबिक भी आज वो हुआ होगा, तो आप क्या समझते हैं कि आज जो केस की हेयरिंग हुई है वो तजावुज़ात पे थी, जहाँ तक KMC का ताल्लुक है। जहाँ से पिछले जो ऑर्डर्स हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन कमिश्नर साहब ने भी बताई, और हमारा जो KMC डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कमिश्नर, उन्होंने भी बताई। जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की हैं ऑन द इन्फोर्समेंट साइड, वो रिपोर्टें सबमिट भी कराई हुई हैं और उस पर हमने डिटेल कोर्ट को बताई भी है। सर, चीफ जस्टिस साहब ने आपको खुदाफिज कहा है कि जिस तरह लोगों ने आपने वोट दिया, शायद आपने उस तरह लोगों को डिलीवर नहीं किया, और इससे पहले जो मेयर थे उनकी कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं थे, तो आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं सर जो कुछ हुआ? देखें, मेरी जगह और कोई भी होता, कोई मुतमईन नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको कुछ दिया ही नहीं गया है। अवाम ने तो इलेक्ट कर दिया, अवाम ने तो वोट डाल के मेयर बना दिया, मगर आर्टिकल 140A मेरी चीफ जस्टिस साहब से मुदबाना रिक्वेस्ट होगी कि आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन की जो मेरी पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको टेकअप करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे, ताकि कराची के लोगों का भला हो जाए। जब तक आर्टिकल 140A की पिटीशन पे फैसले नहीं आएंगे, कराची का जो हाल है इससे ज़्यादा बदतर होगा। तो 2017 से मेरी ये पिटीशन पेंडिंग है। मैं सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी की एप्लीकेशन भी लगा चुका हूँ, मगर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। कराची के हालात जब तक नहीं सुधर सकते, जब तक आर्टिकल 140A इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कोई भी मेयर आ जाए,
इन वसाइल और इख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। सिर्फ टाइम का ज़िया है और पैसे का ज़िया है। मैं 4 साल से ये बात पावर करा रहा हूँ और हर कोर्ट में गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ हूँ। तो मेरी आज आपके तवज्जुह से सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट होगी कि ज़ाहिर है उनकी नाराज़गी बिल्कुल वजह है, मैं मानता हूँ। एज ए चीफ जस्टिस वो कराची को देखते हैं तो अफसोस होता होगा, मुझे भी अफसोस होता है, मगर इख्तियारात नहीं है KMC के पास। आप SLG 2013 उठा के देख लें, कचरे के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, पानी के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, सीवरेज के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं है, मास्टर प्लान मेयर के पास नहीं है। तो अब सवाल ये बनता है कि फिर आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? बहुत लोग बोलते हैं ये, अगर मैं इस्तीफ़ा दे दूँ तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं उसकी जंग लड़ रहा हूँ इख्तियारात की पूरे मुल्क के लिए, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए। मेरी पटिशन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मेरे ही आवाज़ बुलंद करने पे जो नालों का हाल हुआ है, पूरा पाकिस्तान नाले साफ़ करने आ गया आज। अगर मैं शोर नहीं मचाता तो इसी तरह मामला चल रहे होते, कराची डूब चुका होता। तो ये एक जद्दोजहद है और जो कि मैंने 4 साल की है। मैं समझता हूँ ज़ाहिर है जिस तरह से इस कराची को यहाँ के लोगों को डिलीवर करना चाहिए था, उनको उनके मसाइल हल होने चाहिए थे, उस तरह नहीं हुए। वो उसकी वजह है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो डिपार्टमेंट्स KMC के पास थे ही नहीं जिससे अवाम के मसाइल हल हो सकें। किस तरह से गाड़ी है?